नमस्कार दोस्तों। आपने कहावत सुनी होंगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ऐसा ही कुछ अनुभव भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर हो रहा है। आपको पता होगा, अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कड़ा रवैया अपनाया था। भारतीय उत्पादनों पर 50% टैरिफ लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तें भारत पर दबाव डालकर मनवाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना घरेलू कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला करे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, दबाव में नहीं आएगा। भारत अपने किसानों के हितों को प्राथमिकता देगा, यह स्पष्ट कर दिया था। और इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका की एक टीम भारत में चर्चा के लिए आई हुई है और ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद सुलझ जाएगा और एक ट्रेड समझौता हो जाएगा। क्या है यह खबरें, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी यह 8.2% से बढ़ी है पिछले तिमाही में। इसका मतलब साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर बढ़ता ही जा रहा है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी यह समझ में आ गया कि भारत झुकने वाला नहीं है, इसीलिए पिछले 4 दिनों से अमेरिका की व्यापार पर वार्ता करने वाली टीम यह भारत में चर्चा कर रही है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ब्रियर ने एक कल स्टेटमेंट दिया है कि भारत ने एक अच्छा ऑफर अमेरिका को दिया है और शायद बहुत जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर समझौता हो सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत अभी भी कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र में अपना घरेलू मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खोलने के लिए तैयार नहीं है और भारत एक हार्ड निगोशिएबल देश है, यह उन्होंने मान्य किया। लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है और अमेरिका भी टैरिफ जो टैरिफ लगाया है भारतीय कंपनियों पर वह कम कर सकता है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस से तेल खरीदता है इसका कारण देते हुए भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। रूस से तेल खरीदने का कारण तो अलग था, लेकिन इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की मंशा थी कि भारत पर दबाव डालकर भारत का घरेलू कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खोला जाए। इसके लिए वे दबाव डाल रहे थे। लेकिन भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भी स्पष्ट कर दिया और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह स्पष्ट किया कि भारत किसी भी कीमत पर अपना घरेलू कृषि और डेयरी मार्केट विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोलेगा। प्रधानमंत्री ने एक सभा में यहाँ तक कहा था कि चाहे जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन वे अपने देश के किसानों की रक्षा करेंगे किसी भी कीमत पर। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में भारत को लेकर धमकी देते आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि यह 2025 का भारत है। यह किसी भी दबाव में आएगा नहीं, अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। पिछले कुछ महीनों में हमने कई देशों के साथ जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अब सिर्फ अमेरिका ही बचा है। आने वाले 2026 में अमेरिका के साथ भी हमारा ट्रेड डील हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की यात्रा करने की पूरी संभावना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भी नहीं गए। प्रधानमंत्री जब से ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ शुरू हुआ है तब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा नहीं किया है अभी तक। इससे साफ संदेश अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को पहुंच चुका है कि भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका टैरिफ कितना कम करेगा? और आप भी भारत अमेरिका के संबंध पर कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।